ओके, तो चेनसॉ मैन रेज़ आर्क वाली जो मूवी है, वो देखने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना भाई साहब चेनसॉ मैन का सीज़न 1 वापस से देखा जाए, क्योंकि भाई साहब काफ़ी कुछ हम कह सकते हो भूल चुके हैं। और हमने अपना पुराना वो जो 2 साल पुराना जो वीडियो था, वो हमने देखा चेनसॉ मैन के ऊपर, जिसके 80% तक चीज़ें अभी भी हम कह सकते हो उस रिव्यू से हम सहमत अभी करते हैं। तो अगर तुम चेनसॉ मैन के हमारे फर्स्ट इंप्रेशन या रिव्यू वगैरह देखना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, चेकआउट वगैरह कर लेना। तो शॉर्ट में हम चलो स्टोरी बता देते हैं कि डेंजी नाम का एक लड़का होता है, जो कि कह सकते हो एक जो डेविल्स वगैरह को हंट वगैरह करता है। उसका एक पेट होता है जो कि उसका बेस्ट बडी होता है, जिसका नाम होता है पोजिता, जो कि कह सकते हो चेनसॉ डेविल होता है। तो डेंजी जो होता है ना, उसके जो बाप होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कह सकते हो कर्ज होता है, जिसको चुकाने वो कह सकते हो यहाँ से वहाँ अपने जो पेट के साथ में जाता रहता है, एंड जो डीमंस वगैरह हैं या डेवल्स वगैरह हैं उनको हंट वगैरह करता रहता है। पर बाद में जाके उसके ऊपर कह सकते हो बिट्रेल हो जाता है, जिसके बाद में भाई साहब वो कह सकते हो माँ की माँ आती है, उसको रिक्रूट करती है अपने डेविल हंटर वाली कंपनी वगैरह में। यहीं से उसकी कह सकते हो स्टोरी वगैरह चलती है, जहाँ पे भाई साहब उसके कह सकते हो कुछ सपने हैं, जिसमें से पहली सपना तो ये है कि भैया उसको अपनी लाइफ में कह सकते हो मज़े वगैरह चाहिए, मतलब कि आराम से चिल लाइफ उसको चाहिए। और जो दूसरा सपना है वो कह सकते हो होता है कि संतरे हो गए, या फिर कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल टाइप की चीज़ें, जो कि वो कह सकते हो पोचिता को दिखाना चाहता है। और इसमें कह सकते हो पिछली बार हमने जो कैरेक्टर्स हैं उनमें कह सकते हो हमने मोस्टली डेंची और जो अपनी जो 4 फीमेल कैरेक्टर्स होती है ना, माकिमा, पावर, हिमेनो एंड कह सकते हो कोबिनी, इनके बारे में बात करी थी। लेकिन भाई साहब जो अपना जो आकी होता है, वो भाई साहब दूसरी बार हमने अभी देखा, एंड वो हमारा कह सकते हो ये सीज़न का या फिर इस एनिमे का अभी तक का हमारा फेवरेट कैरेक्टर बन गया है। मतलब कि क्या ही उसकी बैक स्टोरी दी, क्या ही उसका कह सकते हो हिमेनो के साथ जो उसका बॉन्ड वगैरह दिखाया गया। एंड जब उसकी बैक स्टोरी वगैरह अपने को देखने को मिलती है कि भाई साहब वो खेल वगैरह रहा था, एंड उसके भैया फैमिली को भैया जो गन डेविल वगैरह होता है वो भैया पेल पाल देता है, मतलब एक बड़ा सा झोंका सा आता है। एंड उसके बाद में भैया उसकी ज़िंदगी का मकसद बन जाता है कि भाई साहब डेविल्स वगैरह को वो ख़त्म वगैरह करेगा। बट उसके भी कह सकते हो नियम एंड कानून है, जिसको वो भरपूर रूप से कह सकते हो पूरा वगैरह करता है। एंड एकदम से निटर कैरेक्टर है वो, जो कि हमें सही में काफ़ी ज़्यादा देखने कह सकते हो बढ़िया वगैरह लगा। एंड इस बार कह सकते हो हिमेनो के साथ उसका जो बॉन्ड है वो हमें यहाँ पे कह सकते हो दिल पे जाके छू गया। एंड बैक स्टोरी की बात हो ही रही है, तो भाई साहब जो डेंजी की जो भी कह सकते हो बैक स्टोरी बीच में जो आती रहती है पोचिता के साथ में, वो भी कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा होलसम एंड इमोशनल फुल होती है। एंड जो पावर होती है, जो कि भाई साहब मतलब कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा चिल टाइप की और एनर्जी से फुल कह सकते हो एक डेविल होती है, जो कि डेंजी के साथ कह सकते हो चुगलबंदी वगैरह करती रहती है। तो हाँ, उसकी भी जो भी कह सकते हो बैक स्टोरी थी कि अपने वो कैट को बचाने के लिए डेंजी को या किसी को भी कह सकते हो बकरा बना सकती है। तो वो भी जितना भी आर्क वगैरह था, एंड उसका जो कैट के साथ जो उसका बॉन्ड वगैरह था, वो भी कह सकते हो देखने में कह सकते हो बढ़िया वगैरह लगता है। और जो हिमेनो और आकी का जितना भी कह सकते हो अपने को बॉन्ड देखने को मिलता है, वो भैया बहुत ही ज़्यादा मतलब वो सबसे ज़्यादा हमें कह सकते हो यहाँ पे इस बार छू गया। पता नहीं पिछली बार जब देखा था, हमने पहली बार देखा था, तो हमें कह सकते हो जो आकी का कैरेक्टर है, इतना हमने उसको कह सकते हो हाईलाइट करके क्यों नहीं बताया रिव्यू वगैरह में, क्योंकि भाई साहब काफ़ी ज़्यादा वो मतलब परफेक्ट कैरेक्टर हमें लगा। और उसकी जो कह सकते हो कर्स में मतलब जो उसकी स्वॉर्ड से वो पूछता है कि भाई साहब हमारे पास कितना समय बचा है, तो वो स्वॉर्ड बताती है कि भाई मतलब 2 साल बचा है। और उसके बाद में भाई साहब वो जाता है वहाँ पे फ्यूचर एक डेविल से सौदा वगैरह करता है। एंड भाई साहब वो मतलब उसकी डेथ वो बताता है कि क्या ही फ़नी डेथ होगी तेरी, मतलब आके की। एंड और भी काफ़ी ज़्यादा उस कैरेक्टर के बारे में ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें सच में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो बढ़िया वगैरह लगी। और बेचारा देनजी भाई, उसके जो सपने मतलब कि उसका हर बार जो फर्स्ट टाइम होता है ना, उसका मतलब ख़राब ही हो जाता है। मतलब कि पहले तो वो कह सकते हो संतरे वाला जो झोल झपट्टा करता है, जो कि पावर के साथ एक कह सकते हो सौदा सा कर लेता है कि मैं तेरी कह सकते हो बिल्ली बचाऊंगा, और उसके बाद में भैया संतरे वगैरह का सिस्टम करने थे ना, तो बाद में जाके कह सकते हो वो सब फेक निकलता है। बट उसके बाद में कह सकते हो माँ के
साथ मतलब हो जाता है संतरे वाला झोल झपट्टा। एंड माँ की माँ बोलती है कि अगर तू गन डेविल को मारेगा तो भैया और भी जो चाहे करना है वो कर लीजिए भाई। एंड उसके बाद में सेकंड टाइम में भैया मतलब कि जो हिमिनो होती है वो कैसे तो कहती है कि कुछ चैलेंज वगैरह देती है, जहाँ बिल्डिंग वगैरह में जाके वो फाइट वगैरह करते हैं ना एक डीमन वगैरह से, डीमन नहीं मतलब कि डेविल वगैरह से। तो वो बोलती है कि तेरे को किस वगैरह मिलेगा। एंड उसके बाद में जब वो उसका जो फर्स्ट मतलब हर बार तुम्हें जब उसका जो फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है, चाहे वो संतरू वाला ले लो या वो किस वाला ले लो, वो हमेशा खराब ही जाता है। एंड जिससे जो हिमेनो है वो भाई साहब आकी को बचाने के लिए खुद को जो सेक्रीफाइस करती है भाई साहब, वो मोमेंट हमें सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा था एपिसोड 8 में। एंड एपिसोड 8 एपिसोड कह सकते हो जो 9 है एंड एपिसोड जो 12 है, ये हमें 3 पीक एपिसोड्स लगे भैया इस एनिमे के, जो कि एकदम एकदम दिल को आर पार कर देते हैं भाई, दिल को चीर फाड़ कर देते हैं। बाकी सारे एपिसोड कह सकते हो काफ़ी बढ़िया हैं, लेकिन ये स्पेशली 3 एपिसोड हमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो बढ़िया लगे। एंड देखो यार एक चीज़ हमने आई थिंक वो स्पॉइलर फ्री रिव्यू था हमारा, तो हमने बात नहीं करी, लेकिन ये जो हम दूसरी बार जब देख रहे थे इसको, तो जो अपना जो गन डेविल है ना, जो जो कि पता नहीं कौन ही है गन डेविल, लेकिन उसके जो अंटर पंटर होते हैं ना, वो कह सकते हो अपने मेन कैरेक्टर जो है ना डेंची को कह सकते हो किडनैप करके ले जाने की कोशिश वगैरह करते हैं। और उसका जो हार्ट है डेंची का, जो कि चेंसॉ हार्ट मतलब चेंसॉ डेविल का जो हार्ट है, वो कह सकते हो वो लोग लेने की कोशिश वगैरह करते हैं कि भाई साहब वो गन डेविल ने कह सकते हो कहा है कि भैया उसका हार्ट वगैरह चाहिए। सो हम सोच रहे हैं कि इतने सारे लोग भाई साहब मतलब जान जोखिम लगा रखे हैं डेविल वगैरह, तो जो डेंजी के पास जो भी कह सकते हो डेविल वाली जो पावर है ना, जो चेंसॉ डेविल की, वो कह सकते हो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल वो कह सकते हो आई थिंक डेविल वगैरह है। और उसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं माकिमा के बारे में, क्योंकि भाई साहब माकिमा हमें हमने पहले भी कहा था मतलब हिंट दी थी कि भाई साहब उसका कैरेक्टर कुछ झोल झपट्टा लग रहा है और हमारी कुछ थ्योरी वगैरह है। तो हाँ, यहाँ पे थ्योरी अब हमारी कह सकते हो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कह सकते हो आई थिंक ट्रू वगैरह होने वाली है, क्योंकि जो चैंसो में रेजे आर्क वाली जो फिल्म है ना, उसका हमें कह सकते हो एक स्पॉइलर मिल गया है कि भाई साहब माकिमा डैश एंड रे से ये वाला कह सकते हो हम स्पॉइलर मिल चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेजर था। एंड जब ये स्पॉइलर हमें मिला था भाई साहब, हमारा दिमाग का भरोसा हो गया था और भाई ऐसी तैसी हो गई थी हमारी, लेकिन ना तभी से कह सकते हो सीजन 1 में हमने माकिमा को काफ़ी ज़्यादा तगड़े रूप से कह सकते हो ऑब्जर्व करा। एंड उसने डेंजी को क्यों कह सकते हो पहला फुसला के लाया, एंड उसको मार क्यों नहीं दिया, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आए। क्योंकि गन डेविल जो कि कह सकते हो इस सीरीज़ का कह सकते हो मेन विलन है, वो उसके जो हार्ट है ना, उसका जो चेंसॉ डेविल का जो हार्ट है उसको पाने में लगा है। एंड मे बी माकिमा जानती है कि भाई साहब सबसे ज़्यादा या फिर कह सकते हो गन डेविल इस हार्ट को पाना चाहता है, या फिर कुछ भी हो मतलब कि जो डेंजी का जो है ना चेंसॉ डेविल, उसका कुछ तो सीक्रेट है जो कि माकिमा भी आई थिंक जानती है। एंड जो गन डेविल है वो भी जानता है, लेकिन हमको अभी बताया नहीं गया है। एंड जो माकिमा का कैरेक्टर है, उसके जो इमोशंस हमने थ्रू आउट देखे हैं, वो कह सकते हो पता नहीं उसके आंखों में देखते हैं ना तो भैया ऐसी जो नर्क हमें नजर आता है, मतलब उसके आंखों में देख रहे हो उसकी डेड आइज बिल्कुल लगती हैं। तो क्या माकिमा ह्यूमन नहीं है, क्या वो डेविल है, या फिर उसने डेविल से सौदा करा है कि भाई साहब हमें पावर वगैरह, क्योंकि भाई तो माकिमा के पास पावर्स वगैरह हैं। और माकिमा के अलावा सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, कह सकते हो हिनुओ हो गया या फिर कह सकते हो जो भी आकी है, इन सब के बारे में चलो हम लोग को बता दिया है कि भाई साहब इन्होंने सौदा करा था डेविल से, तब जाके इनको पावर वगैरह मिली हैं। लेकिन माकिमा के बारे में इतना मतलब कुछ बताया ही नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं पता अपने को, मिस्टीरियस कैरेक्टर है। एंड जो एनिमेशन देखने को मिले हैं, जो भैया फाइटिंग देखने को मिली है, जिनकी भी ले लो, आकी की ले लो फाइटें हैं भैया, अपना चेंसॉ डेविल की फाइटें ले लो या किसी भी कैरेक्टर की फाइट ले लो भैया, एक से बढ़ के एक फाइटें हैं सारे कैरेक्टर्स की, जो कि हमें लगी भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा हमने इस एनिमे को एंजॉय करा। एंड सेकंड टाइम में कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने नोटिस करी हैं, काफ़ी चीज़ों पर हम बात करना चाहते हैं, लेकिन भैया हम काफ़ी चीज़ें भूल भी रहे हैं। सो या ओवरऑल भैया काफ़ी बेहतरीन एनिमे है। एंड आई एम एक्साइटेड फॉर भैया चेंसॉ मैन रेज आर्क मूवी।